Hey guys, welcome back to another video of AKG। भाई साहब what a match it was। भाई मतलब बार्सिलोना ना हार्ट अटैक देके ही मानेगी भाई। मतलब अगर तुम हार्ट पेशेंट हो तो भाई तुम बार्सिलोना को फॉलो मत करो भाई। लेकिन रोनाल्डो को तो खुद हार्ट पेशेंट है भाई, तो क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। एनीवेज यार, द मैच वॉज एब्सोल्युटली नॉट अमेजिंग, क्योंकि मैच देखने में उतना मज़ा नहीं आ रहा था, बट दैट गोल लास्ट मिनट में चेंज्ड इट ऑल। सो आज का मैच रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक वन फुटबॉल फॉर वंस अगेन स्पॉन्सरिंग आवर वीडियो। वन फुटबॉल इज योर go to app for all your footballing needs, whether it be lineups, whether it be team news, whether it be the news of your club. Each and everything is available on OneFootball. The link is in description. You can go ahead and download it right now and enjoy football with OneFootball. Stats भी available रहते हैं, so देखना एक बार। Anyways, बात कर लिया जाए भाई साहब मैच की, तो लाइनअप आपके सामने मैं OneFootball की रख रहा हूँ। क्या एक नंबर लाइनअप थी ये, क्योंकि हम लोग डाउट कर रहे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स मेसी और डियोंग को येलो कार्ड अगर मिल जाता तो वो एल क्लासिको मिस करते, जो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। बट रोनाल्डो कोमन वेंट ऑल इन, बोला भाई वेलाडॉइड है, इसका ये मतलब नहीं अपन हल्के मिलेंगे। अपन तो बहुत हल्के मिले रहे थे, रोनाल्डो कोमन ने नहीं लिया, बोला मेसी डियोंग स्टार्ट करेंगे कुछ भी हो। लेकिन सच बात बता रहा हूँ ना, डियोंग का ये डिफेंसिव वाला पोजीशन में खेलना बहुत अच्छा भी होता है, कई बार थोड़ा बुरा भी होता है। बहुत अच्छा तब होता है जब सामने वाली टीम हमको जो है ना वो प्रेशर डालने दे, सामने वाली टीम हमको गेम कंट्रोल करने दे, तब तो बहुत प्यारा निकल के आता है ये डियोंग का एज ए सेंट्रल डिफेंडर खेलना। लेकिन कभी कभी जैसे कल के गेम में जब वेलाडॉइड ऑल इन चल रही थी फर्स्ट हाफ में, थोड़ा सा केजी लग रहा था, क्योंकि जब उन लोग ऑल अटैक कर रहे हैं तो फास्ट काउंटर अटैक करना है हमको, फिर डियोंग से हम 8 वाला पोजीशन मतलब नंबर 8 वाला खेल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो बॉक्स टू बॉक्स लौट के जाए, क्योंकि वो डिफेंड भी कर रहा होता है और वहाँ पे उस पोजीशन को फिल करने के लिए फिर कोई नहीं बचता है। लेकिन हाँ, अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं गेम को सामने वाली ओपोजिशन के हाफ में, तब ये गेम बहुत प्यारा निकल के आता है। बट वेलाडॉइड वेंट ऑल इन, ये भी बार्सिलोना की तरह, ऑल दो इनके 12 प्लेयर कोविड पॉजिटिव, कोविड प्रोटोकॉल्स के चलते अवेलेबल नहीं थे। काइंड ऑफ अ वेलाडॉइड बी की टीम खेल रही थी, बट वॉट अ गेम दे हैड, पर्टिकुलरली इन वेरी फर्स्ट हाफ। पर्टिकुलरली दे वर प्लेइंग अ 5-3-2, दे वर ऑल्सो प्लेइंग अ 3-5-2 इन अटैकिंग एज वेल, कभी कभी 4-4-2 भी देखने को मिल जा रहे थे। तो बहुत सिचुएशन के वाइज अपने आप को चेंज कर रही थी वेलाडॉइड, खासकर जब वो डिफेंड कर रहे थे। देयर डिफेंडिंग वॉज टॉप नॉच, ऐसा लग रहा था उन लोग चीटिंग कर रहे हैं, सच बात बता रहा हूँ। क्या उन लोग लो ब्लॉक बना के चल रहे थे, गजब के तरीके का फुटबॉल वेलाडॉइड खेल रही थी। एंड इट डज नॉट वंडर्स में कि क्यों ये पिछले 5 गेम्स में से 4 गेम अनबीटन खेल रहे थे, अनबीटन थे ये 4 गेम से लगातार। तो ये चीज़ समझ में आती है, जिस हिसाब की फुटबॉल ये खेल रहे थे ना, इट वॉज रियली गुड। सबसे मैं बात करूँ तो देखो, लो ब्लॉक के साथ ही साथ उन्होंने 5 बड़े बड़े चांसेस भी बनाए पहले ही हाफ में। पहला चांस टर स्टेगन ने रोका, बहुत बेहतरीन। 2-3, एक चांस क्रॉसबार में लगा था, हेडर मेरे ख्याल से, और एक आध 2 चांस इधर उधर उड़ गया था। बट नो मैटर व्हाट, यहाँ पे एक बंदे की तारीफ करनी पड़ेगी और उसका नाम है लॉन्गले। लॉन्गले जब से वो रोने धोने वाला हरकत हुआ था ना, तब से लॉन्गले बहुत बेहतरीन नज़र आ रहा है। मतलब उसकी पोजिशनिंग से लेकर के उसने जितने लॉन्ग बॉल्स डाले हैं ना बॉक्स में, भाई इट वॉज टॉप नॉच। लॉन्गले वापस से भाई 18 वाला लॉन्गले जो सेविया से आया था और अपन को लग रहा था कि हाँ ये फ्यूचर रिप्लेसमेंट है, नज़र आ रहा है। लॉन्गले को भाई सलाम है, व्हाट अ गेम ही है। लेकिन पहली फर्स्ट हाफ में ना मेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फाउल्स हो रहे थे। जब अपन अटैक खेल रहे थे तो मेसी के ऊपर से कई ज़्यादा फाउल कर रहे थे। मेसी को सेंटर पॉइंट बनाया गया था अटैक का, ऑफ कोर्स वो है, तो उसके अलावा कौन सेंटर पॉइंट होगा। तो मेसी के ऊपर जितने भी फाउल्स हो रहे थे, इवन ग्रीजमैन के ऊपर भी फाउल्स हो रहे थे, डेम्बेले, पेद्री, सब के ऊपर फाउल कर रहे थे। तो ये जब हम लोग ट्रांजिशन में रहते थे तो ये फाउल करके ना पूरी गेम का टेम्पो बिगाड़ते थे हरामी लोग, और टेम्पो एक बार बिगड़ गया, उस पोजीशन में हमको फ्री किक मिल गई, तब तक तो उसके सभी प्लेयर जो है वो लो ब्लॉक बना के बैठे रह गए। तो वो मतलब बहुत गजब टाइप का माइंड गेम खेल रहे थे बेसिकली। हाँ, इनका एक प्लेयर था एल्काजार करके बहुत बेहतरीन डिफेंडिंग कर रहा था, बहुत फाउल्स भी उसने करे। बट हाँ, रियल सोसाइटी के प्लेयर्स अच्छा खेल रहे थे पहले हाफ में। पहले हाफ के आखिरी में बार्सिलोना स्पार्क दिखाना चालू हुई। स्पार्क वो तब दिखाने चालू हुई जब एक बहुत ही क्लोज चांस पेद्री ने शॉट लिया था। वो पेद्री का शॉट जो है वो मासिप ने रोका कैसे तैसे करके, वो पोल से लग करके छिटक के वापस आ गई। वो बॉल बहुत बेहतरीन था पेद्री के द्वारा।
तो वहाँ पे बार्सिलोना को भी शायद ये चीज़ लगी कि यार कुछ हो सकता है गेम में, और वहाँ पे हम फैंस को भी लगा कि यार सेकेंड हाफ में कुछ जलवा हमको देखने को मिले। सेकेंड हाफ वॉज वेरी गुड फ्रॉम बार्सिलोना का हाफ, क्योंकि इस हाफ में रोनाल्ड कोमन ने कुछ चेंजेस करे जो मैं तुमको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला चेंज ये हुआ कि डेम्बेले को लेफ्ट विंग में थोड़ा सा जगह मिल गया। डेम्बेले को बोला तू राइट नहीं, तू अब लेफ्ट खेलेगा, और जब डेम्बेले लेफ्ट जाता है तो ग्रीजमैन और मेसी जो है वो बीच में प्रॉपर अपनी स्पेस को जो है वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं। सेकेंड चेंज जो हुआ वो ये हुआ कि फ्रैंकी डियोंग को ये बोला कि अब तू मिडफील्डर बन के खेलेगा। अब बुस्केट्स जो थोड़ा सा सीडीएम बन के खेल रहा था, फ्रैंकी डियोंग मिडफील्डर बन के खेल रहा था, जहाँ पे उसको एक प्रॉपर नंबर 8 वाला रोल दे दिया गया कि भाई अब तू बॉक्स टू बॉक्स खेलेगा, डिफेंस से लेकर के अटैक तक दौड़ लगाएगा, और वो भाई काम फ्रैंकी डियोंग कर रहा था। साथ ही साथ एक और डिफरेंस ये करी गई कि अब बार्सिलोना ना लो ब्लॉक बना के नहीं खेल रहे, बहुत मतलब अपने अपने में नहीं खेल रही, कॉम्पैक्ट नहीं खेल रही थी। अब उन लोग हाई प्रेसिंग कर रहे थे। एट सेवरल टाइम्स आई सॉ ओनली 2 डिफेंडर्स इन आर हाई लाइन, और बाकी सब प्लेयर्स आगे थे। तो ये चीज़ ना वेलाडोइड को प्रेशर करी उनके ही हाफ में बैठने के लिए, और ये चीज़ जो है वो डिविडेंड्स पे करी भाई बार्सिलोना को। भाई साहब वी वेर बजिंग इन सेकंड हाफ। डायगोनल बॉल्स निकल रहे थे, क्योंकि लो ब्लॉक को तोड़ने का एक तरीका है डायगोनल बॉल के। आप डायगोनल बॉल जो है वो पास कर रहे हो डेम्बेले को, डेम्बेले रन्स बना रहा है, ग्रीजमैन अब सिंस सेंटर में आ चुका है, तो ग्रीजमैन के पास भी स्पेस वेकेट हो चुका है, और एक आध दो रन्स देखने को मिले जहाँ पे ग्रीजमैन का एक चांस मिस हुआ था, हेडर वाला तुमने देखा होगा, तो वो चांस मिस हुआ था। ऑल दो दैट वॉज अ वेरी टफ हेडर टू बी रियली ऑनेस्ट, बट एक चांस तो वहां पे मिस हुआ। डेम्बले भी लेफ्ट तरफ से आग लगा रहा था, सेंट्रल से ग्रीजमैन भी आग लगा रहा था, एंड बार्सिलोना, अबे ऐसा कौन हॉर्न लगाता है, एंड बार्सिलोना स्टार्टेड टू बजिंग ऑफ भाई साहब। लेकिन स्टिल थोड़ी सी जो है वो कमी महसूस हो रही थी। लग रहा था यार एक ना थोड़े से प्लेयर्स थके हुए लग रहे थे, मैं सच बात बता रहा हूँ, और लग रहा था ये इंटरनेशनल ब्रेक के चलते ना थोड़ा सा प्लेयर्स भूल गए हैं बार्सिलोना में खेलने, क्योंकि सब अपने अपने रिस्पेक्टिव टीम्स में खेल के आए हैं। तो वो जो टीम रियल सोसिएडेड को 6-1 बीट करी थी, वो उस टीम नहीं दिख रही थी बार्सिलोना में। साथ ही साथ वो मोमेंटम नहीं बिल्ड हो पा रहा था प्लेयर्स के बीच में। लेकिन तुमने देखा होगा हाफ टाइम में लियोनेल मेसी ने टनल के अंदर कुछ जो है वो मोटिवेशन छिड़का था सबके प्लेयर के ऊपर कि अपन को पेस से खेलना पड़ेगा, अपन ऐसे नहीं खेल सकते, ये गेम जीतना है मतलब जीतना है, और वो चीज़ फिर हमको देखने को मिली। 63rd मिनट में रोनाल्ड कोमन ने कुछ अच्छे चेंजेस करे। पहली बार बंदे ने बहुत सही समय में सब्स्टिट्यूशंस निकाले, और अच्छे सब्स्टिट्यूशंस निकाले। सीधी बात यह है, ग्रीजमैन के बदले ट्रिनकाओ आया, ब्रेटवेट आया, बुस्केट्स के बदले अरुआहो आया, मिंगेजा के बदले। अब यहाँ पे तुम पूछोगे ट्रिनकाओ के आने से क्यों डिफरेंस बनी? डिक्राओ के आने से डिफरेंस ये बन गई कि अटैक बहुत बैलेंस्ड हो गया। अब ग्रीजमैन जहाँ सेंट्रली खेल रहा था, वहाँ पे अब मेसी और ब्रेटवेट लगे हुए थे। ट्रिनकाओ राइट हैंड पकड़ के चल रहा था, और डेम्बेले लेफ्ट हैंड पकड़ के चल रहा था। मिंगेजा को क्यों हटाया गया? क्योंकि मिंगेजा अच्छा खेल रहा था। मिंगेजा को येलो कार्ड मिली हुई थी, और रोनाल्ड कोमन डिडंट वांटेड टू रिस्क मिंगेजा, सीइंग दैट मिंगेजा बहुत आए बाय फाउल्स करता है रामोस के तरीके से। मिंगेजा को सेव किया, अरुआहो को दिया, और अरुआहो को गेम टाइम चाहिए था भाई, तो राउओ को जो है वो गेम टाइम मिला वहाँ पे। साथ ही साथ ब्रेटवेट को लाना भी मेरे ख्याल से सही था, क्योंकि वी नीडेड अ नंबर 9 जो डिफेंस को पकड़ के चले, जो डिफेंस को ना स्क्वीज करके रखे अपने आप में, ताकि दूसरे प्लेयर्स जो हैं वो उसका फ़ायदा उठा पाए। सो यहाँ पे बहुत अच्छे चेंजेस करे गए रोनाल्ड कोमन के द्वारा, बट स्टिल बार्सिलोना वाज लैकिंग दैट शूटिंग काइंड ऑफ अ थिंग, क्योंकि कई बार हमने देखा शूट कोई नहीं ले रहा था। डेम्बेले के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी, डेम्बेले ने चुपचाप मेसी को पास कर दिया। डेम्बेले कम ऑन डेम्बेले, मेसी, अरे यार मेसी को क्यों पास करते हैं यार इन लोग, खुद शॉट लेना भाई। पेद्री के पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज आई थी, पेद्री चुपचाप मेसी को मिस कर देता था। बट हाँ, ट्रिनकाओ के आने के बाद ट्रिनकाओ हैड सम गुड शॉट्स, ब्रेटवेट आल्सो ट्राइड समथिंग एंड समथिंग वाज बजिंग ऑफ। लेकिन स्टिल फिर भी थोड़ी सी कमी महसूस हो रही थी। मिडफील्ड से लग रहा था पेद्री थका हुआ है, और उसका भी समाधान निकाया। याक्स मोरियावा को वापस लाया गया टीम में, जो वो सीडीएम वाली पोजीशन खेल रहा था, और थोड़ी फिजिकलिटी भी बिखेर रहा था बीच में। जो बॉल रिट्रीवर्स वो बीच में ला करके दे देता था ना, इट वॉज रियली गुड। बट स्टिल थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आ रही थी। बट एक अच्छी चीज़ जो बार्सिलोना के लिए हुई वो ये हुई कि 79th मिनट में भाई साहब रेड कार्ड मिला उनके नंबर 10 को। अब ये रेड कार्ड बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है, लोग कहेंगे कि नहीं था रेड कार्ड, ऑफ कोर्स तुम जानते हो कौन कहेगा, लेकिन टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर तुम रूल बुक में जाओ, प्लेयर अकेले दौड़ रहा था, 2 प्लेयर उसको सामने से घेर रहे हैं, पीछे से तू आ रहा है, रन बना रहा है, सीधा पैर पे मार रहा है, सो इट शुड बी अ स्ट्रेट रेड। पता नहीं, ऑफ कोर्स बार्सिलोना के फेवर में तो मैं तो बोलूँगा ही रेड था, बट थोड़ा सा मेरे को लगा कि हाँ यार थोड़ा सा हार्श हुआ। बट स्टिल यार, अगर रूल बुक के हिसाब से देखें तो कई बार रूल बुक के हिसाब से हार्श हो जाए, बट
रेड था तो रेड था। यहाँ पे थोड़ा सा गेम चेंज हुआ बार्सिलोना के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स दे वर 10 मैन डाउन, और उसके बाद तो जो बार्सिलोना भाई पोजीशन बनाना चालू करी उनके हाफ में, मतलब उनके बॉक्स के बाहर जो बार्सिलोना बैठी है, इट वाज टॉप नॉच। और यही चीज़ जो है वो प्रेशराइज कर गई रियल वैलाडोलिड को। वैलाडोलिड भाई हड़बड़ा गई, रियल वैलाडोलिड ने यार जीत तो अपन पाएंगे नहीं, अपन ना ड्रॉ करवा लेते हैं, और यही चीज़ खा जाती है। ये मेंटेलिटी तुम लेके चलोगे तो तुम गेम नहीं जीत पाओगे। वहाँ पे बार्सिलोना जो डोमिनेट कर रही थी उनके हाफ में, उनके बॉक्स में पूरे प्लेयर बैठे हुए थे हमारे, वो बॉक्स के बाहर टिकी टाका चल रहा है, कोशिश चल रही है उनकी डिफेंस को तोड़ने की, वो पे करती है। एट लास्ट इट वॉज रिकी पूच जिसको एक फाइनल जोकर की तरह रोनाल्ड कोमन लेके आया, एंड रिकी पूच वॉज ब्रिलियंट इन दिस गेम। भले वो लड़का 5 मिनट के लिए आता है, लेकिन जो वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है ना गेम को, वो पूरा टेम्पो बदल देता है गेम का। आई रियली विश कि रिकी पूच हमको 63rd मिनट में देखने को मिलता, बट अनफॉर्चुनेटली वी ऑल नो मोरिएबा ऊपर स्टार्ट करता है रोनाल्ड कोमन के लिए रिकी पूच से। रिकी पूच के आने के बाद रिकी पूच ने पासेस बहुत प्यारे दिखाए, टेम्पो करे, और जो गोल पड़ा है ना उसमें रिकी पूच का भी इन्वॉल्वमेंट है। रिकी पूच पास करता है फ्रैंकी डियोंग, और फ्रैंकी डियोंग भाई साहब क्रॉस डालता है। फ्रैंकी डियोंग के क्रॉस के बाद इट वॉज अरुआ हो जो जेरार्ड पीके की तरीके से दौड़ के आया था बॉक्स में, वो डिफेंड कर रहा था बट वो दौड़ के आया था पीके की तरीके से, पूरी अपनी हाइट की जो है वो वहाँ पे इस्तेमाल करता है और बॉल पास कर देता है डेम्बेले को। अब यहाँ पे वो फिनिश बहुत हार्ड है किसी भी प्लेयर के लिए, जब इतने इम्पैक्टफुल मोमेंट में लास्ट मिनट में, यू नो दिस गोल मीन्स अ लॉट टू योर टीम, जहाँ पे शायद ये गोल के चलते आप ला लीगा जीत सकते हो। तो भाई साहब इस प्रेशर वाले सिचुएशन में पीपल ट्राई टू रेस्ट द बॉल फर्स्ट, उसके बाद वो शूट लेने की कोशिश करते हैं, बट उस्मान डेम्बेले भाई डैम्बोज बोलते हैं, वॉली लेता है अपने शिन बैट का इस्तेमाल करके, डायरेक्ट भाई गोल मारता है। और ऐसी गोल की ज़रूरत थी जो मासिप को बीट कर पाए, क्योंकि मासिप तो भाई प्राइम कैसिलास चल रहा था इस गेम में। तो ऐसे गोल के बदौलत जो है वो बार्सिलोना फाइनली 3 पॉइंट्स जो है वो क्लिंच करती है। It was a brilliant goal. It was a brilliant half from Barcelona. And अगला game is a very important one. If we really want to win La Liga, it is Real Madrid versus Barcelona. And believe me when I say this, लापोर्ता के अंडर में ना El Clasicos are different. So I am really looking forward to that game. But हाँ, आज भी कुछ गेम्स हैं, उनके प्रीव्यू तुमको शायद शाम तक देखने को मिल जाए, और अपन फिर से लाइव होंगे ट्विच पे। कल जिन लोग लाइव थे ट्विच में, दे ऑल नो कितनी मजे मस्ती अपन ने करी है। अगर तुम भी ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्कॉर्ड का लिंक है डिस्क्रिप्शन है, वहाँ जाओ। मैं जब भी लाइव आऊँगा डिस्कॉर्ड ट्विच पे, वहाँ पे तुमको उसका लिंक जो है वो दे दिया जाएगा। एनीवेज गाइस, दिस वाज इट फॉर टुडेस वीडियो। दिलती नेक्स्ट वीडियो में शेष साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर, पीस, विस्कल बारसा, जय हिंद। वी हैव केम अ लॉन्ग वे मेरे दोस्तों, कहाँ 14th ऑन द टेबल से 2nd ऑन द टेबल। भाई साहब अगर इस सीजन अपन ला लीगा जीत गए ना, इट विल बी अ सीजन टू रिमेंबर फॉर अस, इट विल बी अ सीजन टू रिमेंबर फॉर अस, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी मैसी लिफ्टिंग दैट ला लीगा ट्रॉफी, एंड आई मीन इट, लेट्स सी क्या होता है। बाय।